तो वेलकम बेटे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास एवीज के बारे में। तो उसी सीरीज के अंदर हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। तो क्लास एवीज के अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सोस्केलेटन के बारे में। एक्सोस्केलेटन के बारे में, ठीक है बेटे। एक्सोस्केलेटन जैसा कि हमने जनरल कैरेक्टर्स के अंदर देखा था कि बर्ड्स की बॉडी के ऊपर फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। बर्ड की बॉडी के ऊपर फेदर प्रेजेंट होते हैं और वो फेदर से ही क्या काम करते हैं, एक्सोस्केलेटल एलिमेंट की तरह बिहेव करते हैं। एक्सोस्केलेटल एलिमेंट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। और जो बर्ड होते हैं, बर्ड की बॉडी के ऊपर अरेंजमेंट ऑफ फेदर्स को हम क्या बोलते हैं, टेरिलोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेरिलोसिस जो वर्ड है हम किसके लिए यूज करते हैं? हम लोग वर्ड यूज करते हैं अरेंजमेंट ऑफ फेदर्स ऑन द बॉडी ऑफ बर्ड, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ फेदर्स ऑन द बॉडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड टेरिलोसिस। क्या बोलते हैं? टेरिलोसिस, ठीक है। अब हमें पता है कि क्लासिफिकेशन के अंदर हमने देखा था कि वो बर्ड जो कि फ्लाइटलेस है, जो उड़ नहीं सकते हैं, उनको हमने रैटिटी के अंदर रखा था। रैटिटी ग्रुप के अंदर रखा था, ठीक है। तो जो रैटिटी ग्रुप के अंदर जो बर्ड्स हैं, उनकी बॉडी के ऊपर जो फेदर्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। क्या होते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। उनका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। लेकिन जो बर्ड्स उड़ सकते हैं, उन्हें हमने कहां पे रखा था? क्रेनिएटी के अंदर रखा था। कहां पर? क्रेनिएटी ग्रुप के अंदर रखा था, ठीक है। क्रेनिएटी जो ग्रुप है, इसके जो बर्ड्स हैं, इसके अंदर बेसिकली उन बर्ड्स को रखा गया है जो उड़ सकते हैं, ठीक है। और उड़ने वाले जो बर्ड्स होते हैं, उनके अंदर जो फेदर्स होते हैं, उड़ने वाले बर्ड्स के अंदर जो फेदर्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट ट्रैक्स की फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट ट्रैक्स की फॉर्म के अंदर होते हैं, ठीक है। मतलब उनका एक स्पेशल अरेंजमेंट पाया जाता है, वो ट्रैक के फॉर्म में होते हैं, इस टाइप से, ठीक है। एक लाइन ये आ गई, सेकंड लाइन ये आ गई, ठीक है। यहाँ पर क्या होंगे? इस टाइप से फेदर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है बेटे। इस टाइप से फेदर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम, ये डिस्टिंक्ट ट्रैक्ट्स जो होते हैं, इनको बोलते हैं हम टेरिली। क्या बोलते हैं? टेरिली, ठीक है। ये जो डिस्टिंक्ट ट्रैक्ट्स होते हैं बर्ड की बॉडी के ऊपर, कौन से बर्ड्स की बॉडी के ऊपर? जिनको क्रेनिएटी के अंदर रखा गया है, जिनके पास उड़ने की पावर होती है, ठीक है। उनके ऊपर जो डिस्टिंक्ट ट्रैक्ट्स होते हैं फेदर्स का, ठीक है। अरेंजमेंट के अंदर हम बात कर रहे हैं कि उनका जो अंदर जो अरेंजमेंट होता है, उड़ने वाले बर्ड्स के अंदर फेदर्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है कि उनके अंदर जो फेदर्स हैं वो डिस्टिंक्ट ट्रैक्ट्स के फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं? ट्रैक्ट्स की फॉर्म में होते हैं। और उस ट्रैक्ट्स को हम बोलते हैं टेरिली। क्या बोलते हैं? टेरिली, ठीक है। और दो डिस्टिंक्ट ट्रैक्ट्स जो है, जो टू डिस्टिंक्ट ट्रैक्ट्स हैं, इनके बीच की वो जगह जहां पर फेदर एब्सेंट होते हैं, ये वाली जगह, उसको हम बोलते हैं एप्टेरिया। क्या बोलते हैं? एप्टेरिया, ठीक है बेटे। तो हमने क्या पढ़ा? रिवाइज करते हैं। हम बात कर रहे हैं बर्ड्स के अंदर एक्सोस्केलेटन की, ठीक है। हम जानते हैं कि बर्ड्स के अंदर जो फेदर्स होते हैं पूरी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और वही क्या करते हैं? बर्ड्स के अंदर एक्सोस्केलेटन की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। और जो बर्ड्स हैं उनकी बॉडी के ऊपर जो फेदर्स का अरेंजमेंट है, बर्ड्स की बॉडी के ऊपर जो अरेंजमेंट है फेदर्स का, उनको हम बोलते हैं टेरिलोसिस। क्या बोलते हैं? टेरिलोसिस, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए कि जो फेदर्स हैं बर्ड की बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है, उसको हम कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं प्लूमेज। क्या बोलते हैं? प्लूमेज, ठीक है। एक्सोस्केलेटन क्या है? बेसिकली प्लूमेज है। बर्ड्स का एक्सोस्केलेटन को हम एक कॉमन वर्ड देते हैं प्लूमेज, ठीक है। तो हम वापस लौटते हैं कि जो अरेंजमेंट ऑफ फेदर्स है उसको हम क्या बोलते हैं? टेरिलोसिस, ठीक है। और जो हम देखते हैं कि जो रैटिटी के अंदर जो बर्ड्स हैं, जो कि फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, जो उड़ नहीं सकते हैं, उनके ऊपर जो फेदर्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। उनकी बॉडी के ऊपर जो फेदर्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। लेकिन वो बर्ड जो कि उड़ सकते हैं, उनको हमने क्रेनिएटी ग्रुप के अंदर रखा है, ठीक है। और उसके अंदर जो फेदर्स हैं
क्रेनियटी ग्रुप के अंदर जो बर्ड्स हैं उसके ऊपर जो फेदर्स हैं वो क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट ट्रैक्ट्स के फॉर्म में होते हैं, मतलब एक उनका स्पेशल अरेंजमेंट होता है, वो डिस्टिंक्ट ट्रैक्ट्स के फॉर्म में होते हैं, इस टाइप से हमें लाइनिंग के फॉर्म में दिखते हैं, ठीक है। और उस लाइनिंग को हम बोलते हैं या उस ट्रैक्ट को हम बोलते हैं टेरिली, क्या बोलते हैं, टेरिली। और जो दो टेरिली हैं एडजेसेंट टेरिली जो हैं उनके बीच में जो खाली स्पेस होता है जहां पर कोई फेदर नहीं पाया जाता उसको हम बोलते हैं एप्टेरिया, क्या बोलते हैं, एप्टेरिया, ठीक है। तो ये था बेसिक बर्ड्स के फेदर्स के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक स्पेशल जो एक टिपिकल फेदर होता है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, एक टिपिकल फेदर की स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो फेदर्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसे होता है, उनके अंदर इंटरलॉकिंग किस टाइप से होती है, ठीक है, और जो अपने फेदर्स हैं, ठीक है, वो किस टाइप से बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ फेदर, स्ट्रक्चर ऑफ फेदर। फेदर की स्ट्रक्चर के अंदर हम देखते हैं कि एक काउंटर फेदर, इसको हम क्या करते हैं, स्टडी के लिए चूज करते हैं, ठीक है। काउंटर फेदर एक टाइप का क्या होता है, बेसिक फेदर होता है, ठीक है, एक टाइप का बेसिक फेदर होता है जिसको हम स्टडी के लिए चूज कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो काउंटर फेदर है ये बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं बर्ड्स के, ठीक है। और काउंटर फेदर के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, एक तो इसका क्या है, लॉन्ग सेंट्रल एक्सिस है, क्या है, लॉन्ग सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है, जो कि हमें ये देखने को मिल रहा है एकदम बीच में, ठीक है, ये क्या है, लॉन्ग सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है। इसके अलावा जो लॉन्ग सेंट्रल एक्सिस है ये क्या करता है, कुछ एक फिलामेंट्स को बियर करता है, क्या करता है, कुछ एक फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर्स को बियर करता है, क्या करता है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर को बियर करता है। और ये जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या होती हैं, ऑब्लिकली क्या होती हैं, अरेंज होती हैं, किसके ऊपर, इस सेंट्रल एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो ये जो ऑब्लिकली अरेंज फिलामेंट्स हैं, ये क्या करते हैं, एक ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, क्या करते हैं, ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, और उसी ब्लेड को हम बोलते हैं वेन, क्या बोलते हैं, वेन, ठीक है। और ये जो अपना मेन सेंट्रल एक्सिस है, इसको हम बोलते हैं शाफ्ट, क्या बोलते हैं, शाफ्ट, ठीक है बेटे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एक टिपिकल फेदर के बारे में देख रहे हैं। टिपिकल फेदर के अंदर हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं, एक क्या है कि मेन सेंट्रल एक्सिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है। और मेन सेंट्रल एक्सिस के ऊपर कुछ एक फिलामेंट्स जो कि ऑब्लिकली अरेंज होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं या फिर बैक्सिलम भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शाफ्ट के बारे में, ये वेन है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा जो ब्लेड है ये क्या है, वेन, ठीक है। अब मेनली जो शाफ्ट है इसको हम टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो इसका बेसल पोर्शन है, बेस वाला पोर्शन है, उसको हम बोलते हैं कैलेमस, क्या बोलते हैं, कैलेमस बोलते हैं, ठीक है। और कैलेमस के ऊपर वाला पोर्शन बेसिकली यहां पर वेन या फिर जो ब्लेड प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रैकिस, क्या बोलते हैं, रैकिस, ठीक है बेटे। तो क्या है, जो लॉन्ग सेंट्रल एक्सिस है उसको हमने क्या किया, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। जो बेसल पोर्शन है उसको हमने क्या बोला, कैलेमस, ठीक है। और कैलेमस और रैकिस के अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या है कि कैलेमस के ऊपर कोई भी फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, मतलब कोई वेन प्रेजेंट नहीं होता है। और वेन जो है बेसिकली ये जो ब्लेड है, ठीक है, ये कहां पर प्रेजेंट है, रैकिस के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कैलेमस के बारे में, ठीक है। अब देखिए कैलेमस किसको बोला हमने, वो वाला पोर्शन एक फेदर का, वो पोर्शन जो कि एकदम बेसल पोर्शन है, ठीक है। अब बेसल पोर्शन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, बेसिकली एकदम जो
टिप है, एकदम बेसल टिप है, एकदम जो फेदर का बेसल टिप है वहां पर हमें एक स्मॉल ओपनिंग दिखाई पड़ती है। क्या है? हमें वहां पर एक स्मॉल ओपनिंग दिखाई पड़ती है। ठीक है, और ये जो जंक्शन है, ये जो जंक्शन है किसके बीच का? कैलेमस और वेन के बीच का। यहां पर भी हमें क्या होता है? एक ओपनिंग दिखाई पड़ती है। क्या दिखाई पड़ती है? ये दोनों क्या है एक्चुअल के अंदर? ये दोनों क्या है? ओपनिंग है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं? हम लोग कैलेमस को समझ रहे हैं। ठीक है, और कैलेमस के अंदर हमने क्या देखा कि कैलेमस के अंदर बेसिकली हमें दो ओपनिंग दिखाई पड़ती हैं। एक क्या है? बेसल पोर्शन के ऊपर है। ठीक है, और एक क्या है? एक जंक्शन के ऊपर प्रेजेंट है, कैलेमस और ब्रैकिस के जंक्शन के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, जो बेसल पोर्शन के ऊपर एक शॉर्ट ओपनिंग प्रेजेंट है, बहुत ही छोटी ओपनिंग होती है, स्मॉल ओपनिंग होती है, उसको हम बोलते हैं इंफीरियर अम्बिलिकस। इंफीरियर अम्बिलिकस अम्बिलिकस। ठीक है, और जो इसके ऊपर प्रेजेंट होती है, जो कि कैलेमस और ब्रैकिस के जंक्शन के ऊपर प्रेजेंट होती है स्मॉल ओपनिंग, उसको हम बोलते हैं सुपीरियर अम्बिलिकस। सुपीरियर अम्बिलिकस। ठीक है बेटे, क्या है यहाँ पर? बेसिकली हम देख रहे हैं कि जो कैलेमस है उसके ऊपर क्या है? हमें टू स्मॉल ओपनिंग दिखाई पड़ती हैं। जो बेसल पोर्शन है वहां की जो ओपनिंग है उसको हम क्या बोलते हैं? इंफीरियर अम्बिलिकस बोलते हैं। और एक वो ओपनिंग जो कि ब्रैकिस और कैलेमस के जंक्शन के ऊपर प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं सुपीरियर अम्बिलिकस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो कैलेमस वाला पोर्शन है, बेसिकली जो कैलेमस वाला पोर्शन है ये कहां पर रहता है? ये स्किन के अंदर एम्बेडेड रहता है। ये क्या रहता है? स्किन के अंदर एम्बेडेड रहता है, एम्बेडेड इन स्किन। कैलेमस का जो पोर्शन है ये क्या है? स्किन के अंदर एम्बेडेड रहता है। ठीक है, अब स्किन के अंदर एम्बेडेड रहने के कारण इसके अंदर क्या होता है? कुछ एक पल्प पाया जाता है, कुछ एक पल्प पाया जाता है। ठीक है, जो कि हम बाद में बात करेंगे कि पल्प, फेदर पल्प क्या होता है। ठीक है, पल्प फेदर पाया जाता है। ठीक है, जो कि ड्राई हो जाता है, और बेसिकली हमें कैलेमस के ऊपर थोड़ा एक व्हाइटिश सब्सटेंस भी देखने को मिलता है, उसे हम बोलते हैं ड्राई पल्प। क्या बोलते हैं? ड्राई पल्प। ड्राई पल्प। ठीक है बेटे, कैलेमस के ऊपर अगर आपने देखा हो तो एक हमें व्हाइटिश सब्सटेंस देखने को मिलता है, उसे हम बोलते हैं ड्राई पल्प। ठीक है, ये होता है। अब देखिए जो जंक्शन है किसका? कैलेमस का और ब्रैकिस का। कैलेमस और ब्रैकिस का जो जंक्शन है वहां पर क्या है? हमें ब्लेड के अलावा कुछ एक टफ्ट ऑफ फिलामेंट दिखाई दे रहे हैं। हमें टफ्ट ऑफ फिलामेंट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये जो टफ्ट ऑफ फिलामेंट हैं इनके बीच में कोई इंटरलॉकिंग सिस्टम नहीं होता। ये क्या होते हैं? फ्री होते हैं, फ्री टफ्ट होता है। ये क्या है? बेसिकली फ्री टफ्ट है। फ्री टफ्ट है। क्या है? फ्री टफ्ट है, और यहां पर हमें बीच में कोई भी इंटरलॉकिंग सिस्टम नहीं दिखाई देता। ठीक है, ये क्या होते हैं? बेसिकली फ्री होते हैं। और इस तो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो फ्री टफ्ट ऑफ फिलामेंट्स प्रेजेंट है, जो ये फ्री टफ्ट ऑफ फिलामेंट्स प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं हाइपोरैकिस। क्या बोलते हैं? हाइपोरैकिस। ठीक है, एक बात और कि ये जो फिलामेंट्स हैं जो कि ऑब्लिकली प्रेजेंट हैं, कहां पर? इस मेन रैकिस के ऊपर ऑब्लिकली प्रेजेंट हैं, उनको हम बोलते हैं बार्ब्स, और सिंगल को बार्ब बोलते हैं। ठीक है बेटे, इतनी बात समझ आई? ठीक है, तो ये था बेसिकली एक फेदर के बारे में। और अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे इंटरलॉकिंग सिस्टम के बारे में, कि जो बार्ब्स हैं, ठीक है, वो ब्लेड का फॉर्मेशन कैसे बनाए रखते हैं, उनके बीच में इंटरलॉकिंग कैसे होती है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। बेसिकली एक बात और रह गई इस फेदर के अंदर, कि ये जो फेदर है इसके अंदर जो रैकिस है, फेदर के अंदर जो रैकिस है, यहां पर हमें क्या? इसकी वेंट्रल सरफेस के अंदर, रैकिस की वेंट्रल सरफेस के अंदर इसको रब करते हैं। रैकिस की जो वेंट्रल सरफेस है, रैकिस की जो वेंट्रल सरफेस है, यहां पर हमें एक ग्रूव दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? ग्रूव दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव दिखाई देती है। लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव दिखाई देती है कहां पर? रैकिस की वेंट्रल सरफेस के अंदर। कहां पर? रैकिस की जो
वेंट्रल सरफेस है वहां पर हमें क्या दिखाई देती है, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव दिखाई देती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरलॉकिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो हमने क्या किया है, एक छोटे पोर्शन को एक फेदर के उसको एक बड़ा करके देखने की ट्राई करी है। ठीक है, तो उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मेनली बेसिकली ये है क्या, ये मेन एक्सिस है जिसको हम ब्रैकिस बोल रहे हैं। ठीक है, ब्रैकिस के ऊपर क्या प्रेजेंट है, बार्ब्स प्रेजेंट है। ये जो ऑब्लिकली अरेंज्ड फिलामेंट्स हैं उनको क्या बोलते हैं हम, बार्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार्ब। ये क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, बार्ब्स प्रेजेंट है। ठीक है, एक ये बार्ब है और एक ये नेक्स्ट बार्ब है। अब बार्ब के ऊपर ध्यान रखने वाली क्या बात है कि बार्ब के ऊपर कुछ एक हमें स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देती हैं, स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं। तो बार्ब के ऊपर वो स्ट्रक्चर, ध्यान से बात सुनिए, बार्ब के ऊपर वो स्ट्रक्चर जो कि फेदर के बेस की तरफ पॉइंट कर रही होती है, फेदर के बेस पोर्शन की तरफ पॉइंट कर रही होती है, उसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल बार्ब्यूल। क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल बार्ब्यूल बोलते हैं। ठीक है, और फेदर के अंदर या जो बार्ब है, जो नेक्स्ट बार्ब है, इसके अंदर वो स्ट्रक्चर, कोई भी बार्ब ले सकते हैं हमने। ठीक है, बार्ब के अंदर टू टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देती है हमें। एक तो वो स्ट्रक्चर जो कि फेदर के बेस पॉइंट की तरफ, बेस पोर्शन की तरफ पॉइंट करेगी। ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल बार्ब्यूल। और वो स्ट्रक्चर जो कि फेदर के अपसाइड क्या करेगी, पॉइंट करेगी, फेदर के जो अपना बेस पोर्शन है उसके अपोजिट पॉइंट आउट करेगी, उसको हम बोलते हैं डिस्टल बार्ब्यूल। क्या बोलते हैं, डिस्टल बार्ब्यूल। और जो प्रॉक्सिमल बार्ब्यूल है, जो प्रॉक्सिमल बार्ब्यूल है, उसके अंदर हमें ग्रूव दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, ग्रूव दिखाई देती है। और वो ग्रूव एक्चुअल के अंदर होती क्या है, वो इस टाइप से ग्रूव होती है। किस टाइप से होती है, इस टाइप से ग्रूव दिखाई देती है हमें। ठीक है, और जो नीचे वाला हम बार्ब की बात कर रहे हैं, जो नीचे वाला बार्ब है, ठीक है, नीचे वाला बार्ब है, उसके ऊपर की जो बार्ब्यूल है उसे हम क्या बोलते हैं, वो स्ट्रक्चर्स जो कि फेदर के अप साइड पॉइंट आउट कर रही होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिस्टल बार्ब्यूल। ठीक है, प्रॉक्सिमल कौन सी होती हैं, जो कि फेदर के बेस पोर्शन की तरफ पॉइंट कर रही होती हैं, और बेस के अपोजिट पोर्शन के अंदर जो अपनी स्ट्रक्चर्स पॉइंट करेंगी उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टल बार्ब्यूल बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से बात सुनिए, जो डिस्टल बार्ब्यूल है, जो डिस्टल बार्ब्यूल हैं, डिस्टल बार्ब्यूल के पास में हुक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। क्या होती हैं, हुक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। उनको हम बोलते क्या हैं, उनको हम बोलते हैं हुकलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हुकलेट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, हुकलेट बोलते हैं। अब ध्यान से बात सुनिए, जो डिस्टल बार्ब्यूल है, जो डिस्टल बार्ब्यूल है, उसके पास में क्या है, एक्चुअल के अंदर हुक्स प्रेजेंट हैं, उसे क्या बोलते हैं, हुकलेट्स। ठीक है, और हुकलेट और जो ग्रूव है, जो ग्रूव है प्रॉक्सिमल अपने बार्ब की, ठीक है, प्रॉक्सिमल बार्ब्यूल जो है, इसकी जो ग्रूव है, वहां पर क्या होगा, ये जो डिस्टल बार्ब्यूल के ऊपर हुकलेट्स प्रेजेंट हैं, वो क्या करेंगे, इस टाइप से इंटरलॉक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इंटरलॉक हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे हो क्या जाएगा, बेसिकली ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो एक पूरा पूरा कंटिन्यूस फेदर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कंटिन्यूस फेदर बन जाएगा। और इस टाइप से क्या होता है, इनके अंदर ये पूरे के पूरे ब्लेड की फॉर्मेशन होती है। बर्ड्स के अंदर ये जो फेदर है, इसके अंदर ब्लेड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब ये जो, ध्यान से बात सुनिए, ये जो ऑब्लिक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हमने बार्ब बोला है, जो बार्ब्स होती हैं, ये फेदर के जो रैकिस है, ये दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, बर्ड्स के अंदर इंटरलॉकिंग सिस्टम कैसे होता है। बर्ड्स के अंदर जो फेदर है उसके अंदर इंटरलॉकिंग सिस्टम कैसे होता है। अब कई बार जो बर्ड्स फ्लाई करते हैं, बर्ड्स जब फ्लाई करते हैं, ठीक है, फ्लाई करते हैं, तब क्या होता है कि कई बार जो फेदर्स होते हैं वो टूट जाते हैं। ठीक है, टूट नहीं जाते, हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर ये जो इंटरलॉकिंग का सिस्टम है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, इंटरलॉकिंग उनके बीच की टूट जाती है, उनके बीच की इंटरलॉकिंग टूट जाती है। ठीक है, तब क्या होता है, बर्ड के अंदर जो बीक होती है, ठीक है, हम इन जनरल देखते हैं कि बर्ड अपनी बीक को, अपनी जो टेल होती है उसके पास में, वहां से कुछ स्क्रैच करने दिखाई देते हैं हमें। ठीक है, एक्चुअल के अंदर क्या होता है कि जो टेल रीजन होती है, वहां पर बर्ड के अंदर एक ग्लैंड होती है जिसे हम यूरोपाइजिन या फिर प्रीन ग्लैंड बोलते हैं। तो वो जो प्रीन ग्लैंड है वो क्या करती है, एक ऑयली सब्सटेंस को रिलीज करती है। तो बर्ड क्या करते हैं, उस प्रीन ग्लैंड से, जो कि उसकी टेल रीजन के अंदर प्रेजेंट है, वहां से उस ऑयल को उस अपने बीक के अंदर लेते हैं। ठीक है, और अपने फेदर के ऊपर बीक को इस टाइप से रब करते हैं।
ठीक है, जिससे क्या होता है कि उनके बीच की जो इंटरलॉकिंग है दोबारा से हो जाती है, जिससे उनके बीच जो टू सक्सेसिव बार्ब्स हैं इनके बीच की इंटरलॉकिंग दोबारा से हो जाती है। ठीक है, एक काम और होता है कि जो इस टाइप से प्रीन और इंटरलॉकिंग दोबारा हो जाती है। ठीक है, इंटरलॉकिंग दोबारा होने के कारण एक तो पूरा ब्लेड बन जाता है। ठीक है, ब्लेड बनने के अलावा जो फैदर है वो वाटरप्रूफ भी हो जाता है। क्या हो जाता है? वाटरप्रूफ भी हो जाता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को इंटरलॉकिंग दोबारा करने को, ठीक है, और वाटरप्रूफ बनाने को हम बोलते हैं प्रीनिंग। क्या बोलते हैं? प्रीनिंग। कैसे होता है? प्रीन ग्लैंड की हेल्प से होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो फेदर्स हैं, जो बर्ड के अंदर फेदर्स हैं, उनके एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने स्टडी करने की कोशिश की। ठीक है, और उसके बाद में हमने क्या देखा? बर्ड के अंदर इंटरलॉकिंग सिस्टम कैसे होता है फेदर के अंदर। ठीक है, ताकि जो फेदर है वो पूरा का पूरा इंटरलॉक रहे। ठीक है, एक पूरी कवरिंग के फॉर्म में रहे। ठीक है, रैकेस के अंदर जो एक ग्रूव होती है, रैकेस के अंदर जो वेंट्रल सरफेस के अंदर जो ग्रूव होती है, उसे हम, जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव थी, उसे हम क्या नाम देते हैं? अम्बिलिकल ग्रूव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल ग्रूव बोलते हैं। ठीक है, ये था एक टिपिकल फेदर के बारे में। ये था एक टिपिकल फेदर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ एक और फेदर्स के बारे में और अरेंजमेंट ऑफ फेदर्स के बारे में। ठीक है, अब देखिए, अब ये किसके बारे में पढ़ा हमने? एक काउंटर फेदर के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? काउंटर फेदर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टाइप के जो फेदर हैं, जो नेक्स्ट फेदर्स हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं क्विल्स। क्या बोलते हैं? क्विल्स। क्या बोलते हैं? क्विल्स बोलते हैं। ठीक है, जो क्विल्स होते हैं ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं? मेनली बर्ड की वो सरफेस, बर्ड की बॉडी के ऊपर वो सरफेस जहां से वो क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं। ठीक है, फ्लाई करते हैं तो वहां पर बेसिकली क्या देखने को मिलता है हमें? वहां पर हमें क्विल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो क्विल्स हैं बेसिकली हमें कहां पर देखने को मिलेंगे? बर्ड्स की फोर आर्म्स के अंदर। ठीक है, बर्ड्स की फोर लिम्स। ठीक है, फोर लिम्स के ऊपर और बर्ड के टेल के ऊपर। कहां पर? बर्ड के अंदर टेल पे हमें ये दिखाई देंगे। ठीक है, क्विल्स की बात करें हम, जो कि बर्ड को उड़ने के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जो क्विल्स हैं वो कहां पर प्रेजेंट है? कहां पर प्रेजेंट है? वो आर्म के ऊपर प्रेजेंट है। और कहां पर प्रेजेंट है? वो टेल के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं इनके नाम की। जो क्विल्स हैं जो कि आर्म के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो कि बर्ड की आर्म के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो अपने बात करें कि फोर लिम्ब के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं रेमिसेस। क्या बोलते हैं? रेमिंग्स। रेमिजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेमिजेस। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेमिजेस। और वो फेदर्स या वो क्विल्स जो बर्ड के अंदर टेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, टेल रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसे हम बोलते हैं रेट्रिक्सेस। क्या बोलते हैं? रेट्रिक्सेस। रेट्रिसेस। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? जो आर्म के ऊपर बेसिकली जो फेदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रेमिजेस बोलते हैं। ठीक है, और जो टेल के ऊपर फेदर्स प्रेजेंट होते हैं या जो क्विल, जिसे हम टेल क्विल्स भी बोल सकते हैं, वो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम रेक्टिकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टिकस। रेक्टिसेस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रेक्टिसेस। ठीक है, रेक्टिसेस बोल सकते हैं। अब देखिए, जो आर्म के ऊपर रेमिजेस प्रेजेंट है, जो आर्म के ऊपर रेमिजेस प्रेजेंट है, हम बात कर रहे हैं पिजन की। हम बात कर रहे हैं पिजन की। पिजन के अंदर जो आर्म के ऊपर रेमिजेस प्रेजेंट हैं, ये कितने होते हैं? टोटल 23 इन नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 23 इन नंबर होते हैं। और जो टेल के ऊपर रेक्टिसेस प्रेजेंट हैं, ये 12 इन नंबर होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? 12 इन नंबर होते हैं। और जो टेल क्विल्स हैं वो 12 होते हैं। और ये सेमी सर्कुलर फैन लाइक अरेंजमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फैन लाइक अरेंजमेंट होता है इनका। कैसा होता है? फैन लाइक अरेंजमेंट। कैसा? इस टाइप से। क्या होते हैं? जो 12 फेदर्स प्रेजेंट हैं, टेल क्विल्स जिनको बोलते हैं, वो इस टाइप से सेमी सर्कुलर फैशन के अंदर फैन लाइक अरेंजमेंट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये था रेक्टिसेस के बारे में। रेक्टिकस के बारे में इतना ही था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्म के ऊपर जो क्विल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? रेमिजेस बोलते हैं। और रेमिजेस के बारे में हम अब अपनी नेक्स्ट स्टडी करते हैं। ठीक है, तो रेमिजेस के बारे में ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो रेमिजेस हैं ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं?
ये आर्म के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? आर्म के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आर्म के ऊपर बेसिकली जो रेमिजेस प्रेजेंट हैं, जो आर्म के ऊपर बेसिकली रेमिजेस प्रेजेंट हैं, उन्हें भी हम कुछ एक ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। उन्हें भी हम कुछ एक ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, हमें रेमिजेस की अरेंजमेंट को पढ़ने से पहले हम जो फोर आर्म है, जो बर्ड की फोर आर्म है, इसकी पहले स्ट्रक्चर को दिखाई दे अपने ढंग से पढ़ते हैं। ठीक है, उसके अंदर बेसिकली हम क्या देखने वाले हैं, बर्ड की जो फोर आर्म है, इसके अंदर बोन्स का अरेंजमेंट कैसा है और उन बोन्स को क्या नाम देते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद में क्या देखेंगे, बोन के बाद में जो अरेंजमेंट है इनका रेमिजेस का इस फोर आर्म के ऊपर, वो कैसा है। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ एक और फेदर्स के बारे में। ठीक है।